फिर इन चारों बांसों के मिले हुए सरों पर एक और बहुत बड़ा बांस खड़ा किया गया था। इस बांस के ऊपर घूमने वाला एक टीन का बना हुआ मुर्गेबादनुमा नस्ब किया गया था और शर्त ये रखी गई थी कि जो भी स्वयंवर में हिस्सा लेने वाला सूरमा तीर मारकर इस मुर्गेबादनुमा को घुमा देगा उसी की जीत और जय होगी। इस तरह फैसला किया गया था कि जो भी लोग स्वयंवर में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें 5 के बजाय 3 तीर मुहैया किए जाएंगे। तीर बांटने के लिए पहले की तरह राजा हरकृष्ण के ब्राह्मण वजीर चोरामन को ही मुकर्रर किया गया। जो बुलंद शहनशीन राजा हरकृष्ण और उसकी राजकुमारी गंगा, राजा की रानियों और दीगर लवाहिकीन के लिए बनाई गई थी, ब्राह्मण वजीर उसी लकड़ी की बनी हुई शहनशीन के करीब तीर बांटने के लिए बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद राजा हरकृष्ण अपनी राजकुमारी गंगा और अपनी रानियों के साथ मैदान में नमूदार हुआ और सब बारी बारी लकड़ी की बनी हुई शहनशीनों पर चढ़ने लगे। शहनशीन के करीब जाकर राजकुमारी गंगा ने अपने बाप हरकृष्ण को मुखातिब करते हुए कहा, पिताजी, मैं इस बार शहनशीन पर नहीं बैठूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो निकाब पोश जिसका न मैं नाम जानती हूँ न मुझे खबर है कि वो कहाँ से आता है, किस जमीन से ताल्लुक रखता है, मेरे स्वयंवर के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जीत चुका है, लिहाजा अगर वो ये हिस्सा भी हार जाता है तब भी जीत और फतह उसी की है। इस लिहाज से अगर स्वयंवर का ये हिस्सा रचाया जाए या ना रचाया जाए, वो निकाब पोश मेरा स्वयंवर जीत चुका है। पिताजी, हो सकता है पहले की तरह वो हमसे बात किए बगैर अचानक अपने घोड़े पर बैठे और भाग जाए, लिहाजा मैं उससे गुफ्तगू करने के लिए शहनशीन पर नहीं चढ़ूंगी, यहीं अपने ब्राह्मण वजीर चोरामन के पास ही खड़ी रहूंगी, ताकि मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद जब वो अपना पता बताए बगैर और चेहरा दिखाए बगैर यहाँ से जाना चाहे तो मैं उससे गुफ्तगू कर सकूं, उसके घोड़े की बाग पकड़कर उससे पूछ सकूं कि वो मेरा स्वयंवर जीत चुका है, लिहाजा अपना आप मुझ पर जाहिर करें। राजकुमारी गंगा की ये गुफ्तगू सुनकर राजा हरकृष्ण के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने बड़ी शफकत और मोहब्बत से कहा, देख मेरी बेटी, तुझे ऐसा करने की इजाजत है, इसलिए कि ये तेरा स्वयंवर है। तू हर काम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कर सकती है। और हाँ, ये तेरा फैसला भी दुरुस्त है। अगर वो निकाब पोश स्वयंवर का आखिरी हिस्सा हार भी जाता है तब भी वो जीता हुआ है और तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने का हक रखता है। अगर तू इससे गुफ्तगू करना चाहती है और तुझे खतरा है कि वो तुझसे मिले बगैर और गुफ्तगू किए बगैर ही भाग जाएगा तो तू यहीं चोरामन के पास ही बैठ जा, ताकि जब वो मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद फारिग हो तो तू उससे गुफ्तगू कर सके। इसके बाद राजा हरकृष्ण शहनशीन पर चढ़कर अपनी रानियों में बैठ गया, जबकि राजकुमारी गंगा ब्राह्मण वजीर चोरामन के करीब होकर बैठ गई। कुछ देर बाद स्वयंवर के मुकाबले की इब्तदा हुई। ये इब्तदा रायसेन के राजकुमार सामलदास से हुई। सामलदास राजा चंद्रमल के वजीर चोरामन के पास आया, उससे 3 तीर हासिल किए। फिर बुलंद बांस के ऊपर लगे मुर्ग को निशाना बनाने के लिए जो जगह मुकर्रर की गई थी वहां सामलदास आन खड़ा हुआ। बारी बारी उसने 3 तीर आजमाए, लेकिन उसका कोई तीर मुर्गेबादनुमा को निशाना ना बना सका। दूसरे नंबर पर मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल आया, उसने भी 3 तीर आजमाए पर उसका भी कोई तीर निशाने पर ना बैठा। तीसरे नंबर पर कालिंजर का राजकुमार सूरदास आया, उसके भी तीनों तीर बेकार गए। उसके बाद मुकामी सूरमाओं और जंगजुओं ने अपने अपने तीर आजमाए पर उनमें से कोई भी मुर्गेबाद को हदफ बनाते हुए उसे घुमाने में कामयाब न हुआ। पहले की तरह जब आखिरी सूरमा अपने 3 तीर आजमाने के बाद पीछे हटा, वही निकाब पोश पंडाल में दाखिल हुआ। वो अपने स्याह रंग के घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ शहनशीन से जरा फासले पर रुक गया। घोड़े की बागें उसने एक झटके से खींची। पहले की तरह उसका घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाते हुए फजा में अल्फ हो गया। इसके बाद वो एक जस्त के साथ घोड़े से नीचे उतरा। घोड़े को उसने वहीं खड़ा रहने दिया, जबकि वो लकड़ी की शहनशीन के नीचे बैठे हुए हरकृष्ण के वजीर चोरामन की तरफ बढ़ा। चोरामन के करीब बैठी हुई राजकुमारी गंगा उस स्याह रंग का निकाब ओढ़े जवान को बड़े गौर, बड़े इन्हमाक और बड़ी मोहब्बत और चाहत से देखी जा रही थी। जब वो निकाब पोश करीब आया तो वजीर चोरामन ने 3 तीर उसकी तरफ बढ़ाए। इस निकाब पोश ने तीनों तीर अपने हाथ में लिए। तीनों तीरों का उसने बारी बारी जायजा लिया, फिर 2 तीर उसने चोरामन को वापस कर दिए। इस पर चोरामन ने हैरत के इजहार में पूछा, देख अजनबी, क्या तू 3 तीर नहीं आजमाएगा? क्या तू अपने आप को अपने हक से महरूम करता है? मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी सूरमाओं ने 3 तीर हासिल किए हैं, पर सबकी बदकिस्मती के कोई भी मुर्गेबादनुमा को नहीं घुमा सका। देख अजनबी, ये बड़ा मुश्किल जान जोखम का काम है। मैं तुझे मशवरा दूंगा कि तू तीनों तीर ले ले, इसलिए कि इससे पहले तू स्वयंवर के 2 हिस्से जीत चुका है। अगर तू तीसरा भी जीत जाए तो फिर तेरी जुर्रतमंदी, तेरी शुजाअत, तेरे निशाने का कोई जवाब नहीं। इस पर वो अजनबी निकाब पोश हरकत में आया, अपना मुंह वो चोरामन के करीब ले गया और कहने लगा, देख चोरामन, मैं किस्मत का बड़ा धनी इंसान हूँ, 3 तीर नहीं आजमाऊंगा।
एक ही तीर लूंगा और तुझे यकीन दिलाता हूँ कि मेरा एक ही तीर इस मुर्गे बादनुमा को वो चक्कर देगा कि यहाँ जमा होने वाले सारे तमाशबीन देखते रह जाएंगे। इन अल्फाज के साथ ही एक तीर उठाए वो अजनबी निकाब पोश पीछे हट गया। इस मौके पर राजकुमारी गंगा अपनी जगह से उठी, राजा हरकृष्ण के मुहाफिजों में से एक के पास आई, उसे अपने करीब बुलाया। जब वो मुहाफिज भागता हुआ राजकुमारी गंगा के करीब आया तो गंगा उसे कहने लगी, देख, ये जो निकाबपोश अजनबी है इसका घोड़ा पकड़कर शहनशीन के करीब ले आ, और सुन, अगर ये अजनबी मुझसे गुफ्तगू किए बगैर या अपना आप जाहिर किए बगैर यहाँ से चला जाता है तो इसका ताक़ुब करना और हर सूरत में देख के आना कि यह कहाँ से आता है, कौन है, इसका नाम क्या है और क्यों अपने आप को मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहता। राजकुमारी गंगा के इस हुक्म के जवाब में वो मुहाफिज हरकत में आया और उस नकाबपोश अजनबी का स्याह रंग का घोड़ा उसने शहनशीन के करीब लाकर खड़ा कर दिया। एक तीर लिए वो नकाबपोश अजनबी उस जगह पर खड़ा हुआ जहां बांस के ऊपर बंधे हुए मुर्गे बादनुमा पर तीर चलाना था। तीर चलाने के लिए वो नकाबपोश अजनबी जमीन पर बैठ गया। एक घुटना उसने जमीन पर टिका दिया, दूसरा घुटना उठाए रखा, फिर उसने अपनी कमान संभाली, चिल्ले पर तीर चढ़ाया। कुछ देर तक वो अपना निशाना और शिस्त लेता रहा, फिर उसने अपनी सांस रोक ली और ताक कर जो उसने तीर मारा तो उसका वो तीर ऐन मुर्गे बादनुमा को जाकर लगा और मुर्गे बादनुमा बड़ी तेजी से घूमने लगा। इस अजनबी नकाबपोश का मुर्गे बादनुमा को तीर मारना था कि लोग पहले की तरह उछल उछल कर खुशी का इजहार करने लगे, अपने कपड़े फजाओं में उछालने लगे। अजनबी नकाबपोश की इस कामयाबी पर फितरत की सहरकारी जैसी पुरकशिश, वस्ल की बरसात जैसी शादाब और जज्बों के रंगों जैसी राजकुमारी गंगा के पुरतलिस्म चेहरे पर जमाले हमनशीनी, ज़ेबाई फितरत और विसाल के अनगिनत अनमोल जज्बे रक्स कर गए। उसकी जादू भरी आंखों में उस समय चाहतों के समुंदर, शबनम की तरह उतरते जज्बे और फूलों की तरह महकते एहसासात अपना रंग दिखा रहे थे। इस निकाबपोश ने अपने एक ही तीर से मुर्गे बादनुमा पर ज़रब लगाने के बाद अपनी कमान अपनी पुश्त पर बांध ली। फिर वो बड़ी तेजी से हरकत में आया और शहनशीन के करीब अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। इतनी देर तक राजकुमारी गंगा भी अपनी जगह से उठी और उस अजनबी नकाबपोश के घोड़े के करीब जाकर खड़ी हो गई, जबकि रोहतास का राजा हरकृष्ण अपनी रानियों के साथ शहनशीन के ऊपर ही बैठा रहा। वो अजनबी तेज तेज चलता हुआ अपने घोड़े के करीब आकर रुका और घोड़े की लगाम जब उसने पकड़ी तब राजकुमारी गंगा ने शहद भरी आवाज में उसे मुखातिब करते हुए कहा, अजनबी, तू तो खुशकिस्मत है कि तू मेरे स्वयंवर के तीनों हिस्से जीत चुका है। अब तू मेरा हकदार है, अब मेरे जिस्म पर तेरा हक बनता है। देख, हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ ये रिवाज है कि राजकुमारी का जो भी स्वयंवर जीतता है राजकुमारी के साथ बसर करने के लिए चंद रोज राजमहल में कयाम करता है। लिहाजा स्वयंवर के तीनों हिस्से जीतने के बाद अब जबकि स्वयंवर के नताइज और हालात मुझे तुम्हारे हवाले कर चुके हैं, राजपूत रसूमात के मुताबिक अब हमारे राजमहल में तुम्हें कयाम करना होगा। इस क्याम से पहले क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? अपने चेहरे से निकाब नहीं हटाओगे कि मैं तुम जैसे शेर दिल सूरमा का चेहरा देख सकूं? और फिर तुम्हारी पत्नी बनने से पहले मुझे कम से कम ये तो खबर होनी चाहिए कि मेरे प्रेम, मेरी चाहतों का कौन हकदार है। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी गंगा खामोश हो गई। दूसरी तरफ वो अजनबी निकाबपोश भी खामोश था। इस पर राजकुमारी गंगा फिर शहद भरी आवाज में बोली और पूछा, मेहरबान और फाते अजनबी, तुमने मेरी इस सारी गुफ्तगू का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मध्यम धीमी आवाज में उस अजनबी ने कहा, देख राजकुमारी, अगर मैं तुम्हारी इस सारी गुफ्तगू का जवाब न देना चाहूं तब। इस अजनबी के इस जवाब पर राजकुमारी गंगा ने दिलशकन से लहजे में कहा, लेकिन मेरी इस गुफ्तगू का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हो? लोग तो राजकुमारियों का स्वयंवर जीतकर अपने आप को खुशकिस्मत और खुशनसीब ख्याल करते हैं और ये चाहते हैं कि राजकुमारी उनसे एक लम्हे के लिए ही मुखातिब हो। तुम कैसे अजनबी हो कि मेरी इतनी प्यार भरी गुफ्तगू का जवाब तक नहीं देना चाहते? मैं ऐसी हसीन और पुरकशिश लड़की हूँ कि हर कोई मेरे साथ वस्ल की ख्वाहिश रखता है, लेकिन चूंकि तुम मेरा स्वयंवर जीत चुके हो लिहाजा मैं बखुशी अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान करती हूँ, अपनी हर शय तुम्हारे हवाले करती हूँ। बोलो, तुम्हारा क्या जवाब है? इसके साथ ही उस अजनबी ने अपने घोड़े की भाग संभाली। एक जिस्त के साथ वो अपने घोड़े पर सवार हुआ। फिर घूरने के अंदाज में उसने राजकुमारी की तरफ देखा और पहले की बनिस्बत किसी कदर बुलंद और गुस्से में मिली जुली आवाज में उसने कहा, राजकुमारी गंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें नापसंद करता हूँ। इसके साथ ही उस अजनबी ने अपने घोड़े को मोड़ा, उसे एड़ लगाई और उसे पंडाल से बाहर निकलने के लिए सरपट दौड़ा दिया। अजनबी नौजवान का ये जवाब सुनकर राजकुमारी गंगा बेचारी धुआं धुआं घंटियों की सदाओं जैसी अफसुर्दा, रात के पिछले पहर में बुलंद होती पहरेदारों की आवाजों जैसी सुनसान, किताबों में रखे मुरझाए फूलों जैसी उदास और सर्दियों की तवील रातों में माजी के तैरते तखय्युल जैसी वीरान होकर रह गई।
इस मौके पर उसने राजा हरकृष्ण के मुहाफिज को मखसूस इशारा किया और वो इशारा पाते ही इस नकाब पोश अजनबी के पीछे लग गया ताकि उसका भेद जान सके कि वो कौन है, कहां से आता है और किन सरजमीनों की तरफ जाता है। थोड़ी देर तक अपनी शहनशीन से राजा हरकृष्ण भी उतर आया। अपनी राजकुमारी गंगा के करीब आकर रुका और तसल्ली और तशफ़ी आमेज लहजे में उसने पूछा, देख मेरी पुत्री, इस नकाब पोश ने तेरे स्वयंवर के 3 हिस्से जीत लिए हैं। अब वो तेरे साथ ब्याह रचाने का हकदार है। तुझे अपनी पत्नी बनाने का वो पूरा हक रखता है। तूने जो इससे गुफ्तगू की मुझे भी बता, उसने तेरे साथ क्या वादा किया? इस पर राजकुमारी गंगा ने उदासी में डूबी हुई आवाज में जवाब दिया, पिताजी, मैंने उससे उसका नाम और उसका ठिकाना पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने अजीब सा जवाब दिया। अपने घोड़े पर बैठने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मुझे नापसंद करता है। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और भाग गया। ताहम मैंने आपके एक मुहाफिज को उसके पीछे लगाया है ताकि वो जान के आए कि ये अजनबी कौन है, कहाँ से आता है और किन सरजमीनों की तरफ जाता है। इस पर राजा हरकृष्ण ने ताज्जुब के इजहार में कहा, देख मेरी पुत्री, ये अजनबी भी कोई अजीब है। इतनी मेहनत और मशक्कत से उसने 3 स्वयंवर के 3 हिस्से जीते, पर इस पर मुझे कमाल तरह की हैरत होती है कि स्वयंवर जीतने के बावजूद उसने तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो, कोई रग़बत नहीं की। लोग तो मेरी राजकुमारी की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, और ये अजनबी है जो तुमसे अपनी नापसंदीदगी का इजहार करके चला गया है। पर देख मेरी पुत्री, तूने अच्छा किया कि एक मुहाफिज को उसके पीछे लगा दिया। अब वो पता करके आएगा कि ये निकाब पोश अजनबी कौन है, कहाँ से आता है, किधर जाता है। आ मेरी बच्ची, राजमहल की तरफ चलें। इसके साथ ही लोग अपने घरों को जाने लगे, जबकि राजा हरकृष्ण अपनी राजकुमारी और रानियों के साथ अपने महल की तरफ जा रहा था। रोहतास के राजा हरकृष्ण की राजकुमारी गंगा का स्वयंवर जीतने वाला वो अजनबी निकाब पोश अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ जुनूब मशरिक की तरफ जा रहा था। राजकुमारी गंगा ने अपने बाप हरकृष्ण के मुहाफिज दस्ते के जिस जवान को उसके ताक़ुब में लगाया था, वो भी जरा फासला रखकर उस निकाब पोश का पीछा कर रहा था ताकि वो जान सके कि वो निकाब पोश कौन है और किन सरजमीनों से उसका ताल्लुक है। वो अजनबी निकाब पोश अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ रोहतास से तकरीबन 8 मील दूर वीरानों में गया होगा कि दरख्तों के एक झुंड से 3 सवार निकले और उसकी राह रोक कर खड़े हो गए। इन तीनों सवारों को देखते हुए उस अजनबी निकाब पोश ने एक झटके के साथ अपने घोड़े की बाग खींची और उसे रोक लिया। फिर इस अजनबी निकाब पोश ने राह रोकने वालों की तरफ देखा। वो 3 सवार रायसेन का राजकुमार सामलदास, मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल और कलंजर का राजकुमार सूरदास थे। फिर रायसेन का राजकुमार सामलदास अपने घोड़े को जरा सा आगे बढ़ाकर उस निकाब पोश को मुखातिब करके कहने लगा, देख अजनबी, हम नहीं जानते कि तू कौन है, तेरा ताल्लुक किन सरजमीनों से है, लेकिन तूने हरकृष्ण की राजकुमारी गंगा का स्वयंवर जीतकर एक तरह से हम तीनों को जेर और मगलूब किया है। हमारी तरफ गौर से देख। मैं रायसीन का राजकुमार सामलदास, मेरे साथ मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल और कलंजर का राजकुमार सूरदास हैं। हम तीनों इस वीराने में तुम्हारी राह रोके खड़े हैं ताकि तुम बच कर न जा सको। इस पर उस निकाब पोश ने बड़े ठंडे मिजाज और नरमी में पूछा, मेरे साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी और क्या अदावत है जो तुम तीनों मेरी राह रोक के खड़े हो गए हो और मेरी जान के दर पे हो गए हो? इस पर इस बार मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल जवाब में कहने लगा, देख अजनबी, तूने हरकृष्ण की राजकुमारी गंगा का स्वयंवर जीतकर हम तीनों को जेर और मगलूब ही नहीं किया, तू हम तीनों की बेइज्जती का भी बाइस है। लिहाजा हम तीनों तुमसे अपनी बेइज्जती का इंतकाम जरूर लेंगे। उस निकाब पोश ने एक बार फिर बड़ी नरमी से कहा, सुनो तीनों राजकुमारों, मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ, मेरी राह छोड़ दो। मैं तुमसे टकराना नहीं चाहता। तुमसे टकराना, तुमसे लड़ना, तुमसे जंग करना मेरी मंजिल नहीं है। एक बात गौर से सुन लो, अगर तुम राजकुमारी गंगा का स्वयंवर मुझसे नहीं जीत सके तो इन वीरानों में मेरे साथ मुकाबला कैसे करोगे? इस पर इस बार मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल जवाब देते हुए कहने लगा, सुन अजनबी, स्वयंवर जीतना और बात था, अब वीरानों में हम तीनों तुम पर इकट्ठे हमलावर होकर तुम्हारे आज़ा को लख्त लख्त टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। तू हमें कोई कमजात हिंदू लगता है जो तू अपना आप छुपाकर स्वयंवर में हिस्सा लेने पर मजबूर हुआ है। अगर तू आला जात का कोई खश्तरी होता या किसी रियासत का राजकुमार होता तो यूं मुंह छुपाकर निकाब डालकर तू इस स्वयंवर में हिस्सा न लेता, बल्कि हमारी तरह अलल ऐलान मुकाबले में शामिल होता, कबल इसके कि हम तीनों अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम पर अपनी तलवारें बरसाएं। बता तू कौन है? इस पर इस निकाब पोश ने पहली बार गुर्राने के अंदाज में जवाब दिया, सुनो तीनों बुज़दिल राजकुमारों, अगर मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना पसंद ना करूं तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? जवाब में इस बार रायसेन का राजकुमार सामलदास बोला, सुन अजनबी,
जो कुछ पूछा है, अगर तूने इसका जवाब न दिया तो फिर तू देखेगा कि हम तुम पर भड़कती शहद की मक्खियों, पागल हवाओं के नौहों और कोहिस्तानों में भटकती गूंजों की तरह हमलावर होंगे। तेरी हालत मार मार कर दिलगीर और गमनाक आवाजों जैसी बना के रख देंगे। सुन अजनबी, इन वीरानों में हम तुम्हें मार मार कर तोड़ते रहेंगे और तुम हमारे सामने बेबसी से बैल की तरह रामते रहोगे। तुम हठधर्मी से काम लेते हुए अपनी हालत हमारे हाथों सहरा की मिट्टी में जलते उदास दिन और हवा की खानमा बर्बाद सूरत जैसी बनवाना चाहते हो, कबल इसके कि हम तीनों नहुसत के गिरदाब कहर के सफेद अजदहे और करवटें देती चिंगारियों की तरह तुम पर वार करें। चुपचाप बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा ताल्लुक किस रियासत से है, कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, क्यों अपना आप जाहिर नहीं करते, चेहरे पर निकाब क्यों डालते हो। इस पर अजनबी ने पहले से भी ज्यादा दरिंदगी और भयानकपन में जवाब दिया। सुनो कव्वे जैसे हरीस, शब को उड़ते उल्लू जैसे अहमक और रातों को चहचहाते चूहों जैसे जलील इंसानों, इन वीरानों में क्यों तुम मेरे हाथों बेरफाकत मौत मरने पर तुले हुए हो? क्यों तुम मेरे हाथों खुद अपनी रूहों का आजार, जीवन नदी की खुश्कसाली और गम का खार खजी बनने पर तुले हुए हो? तुम मेरे हाथों से अपने आप को मातम की शब और अपने जिस्म की प्यासी रेत के लिए शराब मांगते हो। सुनो मेरी राह रोकने वालों तीनों जलील इंसानों, जलील राजकुमारों में सिर्फ 3 तक गिनूंगा। इसके बावजूद अगर तुम तीनों ने मेरी राह न छोड़ी तो याद रखना, तुम तीनों को इन वीरानों में बर्फ की सिल समझकर तोड़ूंगा, ईंधन समझकर जलाऊंगा और गुनाह और शर के पुतले समझकर काट दूंगा। सुनो दरिंदगी की गलाजतों और मूर्ख बेसमझ मानसो, अभी वक्त है, मेरी राह छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ तूफानी और खूनी इनकलाब बर्पा कर दूंगा। इस मौके पर रोहतास के राजा हरकृष्ण के मुहाफिज दस्तों का वो जवान वहां पहुंच गया जिसे राजकुमारी गंगा ने इस अजनबी निकाब पोश के ताक़ुब में लगाया था। वो जरा फासले पर ही रहा और दरख्तों के झुंड में छुपने की कोशिश की, लेकिन उस अजनबी निकाब पोश ने उसे ताक़ुब करने वाले को एक झुंड में छुपते हुए देख लिया था, लिहाजा वो उसकी तरफ से भी मोहतात हो गया। इसके बाद कलंजर के राजकुमार सूरदास ने उस अजनबी की गुफ्तगू का जवाब देते हुए कहा, देख अजनबी, तू हमारे हाथों मरने का तहैया कर चुका है, अगर तेरे यही इरादे हैं तो यूं ही सही। इसके बाद वो तीनों राजकुमार अपने किसी रद्द अमल का इजहार करने ही लगे थे कि अचानक वो अजनबी निकाब पोश बिजली के कौंदे की तरह हरकत में आया। अपने लिबास के अंदर से उसने भारी फल का खंजर निकाला। उसे जो ताक कर उसने मारा तो वो खंजर रायसेन के राजकुमार सावलदास के सीने में पैवस्त हुआ और उसका काम तमाम कर गया। सावलदास के जख्मी होकर अपने घोड़े से गिरते ही राजकुमार सूरजमल और कलंजर का राजकुमार सूरदास परेशानी में उसकी तरफ देखने लगे। उसी मौके पर उस अजनबी निकाब पोश ने अपने घोड़े को अंगेख्त करने वाली एक जरब लगाई और तलवार खींचकर वो उन पर हमला आवर हुआ। मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल एक तरफ हट गया, जबकि कालिंजर के राजकुमार सूरदास की उस अजनबी ने गर्दन काट के रख दी। अपने 2 साथियों के मारे जाने के बाद मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल अपने घोड़े को एड़ लगाकर भाग खड़ा हुआ। वो जान गया था कि उसके मुकाबले में इंतहाई खतरनाक निकाब पोश है जो उसकी हालत उसके दोनों साथियों से मुख्तलिफ नहीं बनाएगा, लेकिन अब उस निकाब पोश से भागना आसान नहीं था। जो ही मेवाड़ के राजकुमार सूरजमल ने अपने घोड़े को दौड़ाया, निकाब पोश अजनबी भी अपने घोड़े को एड़ लगाकर उसके पीछे लग गया। इस निकाब पोश ने मेवाड़ के राजकुमार सूरजमल को ज्यादा दूर नहीं जाने दिया, उसे जा लिया और ऐसी तलवार बरसाई के पुश्त की तरफ से उसे शानों से लेकर पीठ तक काट कर रख दिया। इस तरह चंद लम्हों के अंदर ही उस अजनबी निकाब पोश ने तीनों राजकुमारों का सफाया कर दिया। इसके बाद अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वो निकाब पोश दरख्तों के उस झुंड के करीब आया जिसके अंदर राजकुमारी गंगा का ताक़ुब करने वाला जवान छुपा था। झुंड के करीब आकर उस निकाब पोश ने अपने घोड़े को रोका, अपनी पीठ पर लटकती हुई कमान संभाली, पीठ पर बंधे हुए तरकश से तीर निकालकर चिल्ले पर चढ़ाया, फिर बुलंद आवाज से झुंड के अंदर छुपे हुए जवान को मुखातिब करके उसने पुकारा, झुंड में छुपने वाले अजनबी, मैं नहीं जानता कि तू कौन है और किस गरज से यहाँ छुपा है, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरन झुंड से बाहर आओ, वरना याद रखो मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा और तुम पर तीर बरसा दूंगा। अगर तू मुझे जानता है तो तू ये भी जानता होगा कि मेरा निशाना बड़ा बेखता है और मेरा पहला ही तीर तेरे दिल को चीरता हुआ निकल जाएगा। इस निकाबपोश की इस धमकी का खातिर खा असर हुआ और ताक़ुब करने वाला वो सवार दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आया। निकाबपोश अजनबी के करीब आकर वो रुक गया। इस मौके पर निकाबपोश ने अपनी कमान पीठ पर लटका ली, हाथ में पकड़ा हुआ तीर उसने तरकश में डाल दिया, अपनी तलवार संभाली, ढाल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, फिर वो उसे मुखातिब करके पूछने लगा, बता तू कौन है और तू दरख्तों के झुंड में क्यों छुपा है? इस पर उस ताक़ुब करने वाले ने लरजती कांपती हुई आवाज में पूछा, आप पहले मुझसे वादा करें कि अगर मैं सच कहूंगा तो आप मेरी जान बख्शी कर देंगे। इस पर निकाबपोश ने कहा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तूने सच बोला तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। इस पर वो ताक़ुब करने वाला कहने लगा,
दरअसल मेरा ताल्लुक रोहतास के राजा हरकृष्ण के मुहाफिज दस्तन से है। आपने चूंकि राजकुमारी गंगा का स्वयंवर जीता था और स्वयंवर जीतने के बाद आपने रिवायात के मुताबिक राजकुमारी से गुफ्तगू नहीं की और उसे अपना नाम और पता बताए बगैर चल दिए, तो राजकुमारी ने मुझे आपके ताक़ुब में लगाया ताकि मैं ये जान सकूं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आते हैं और किन सरजमीनों की तरफ निकल जाते हैं। इस ताक़ुब करने वाले का ये जवाब सुनकर उस अजनबी ने थोड़ी देर तक खामोशी अख्तियार किए रखी।